हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडर विद फैक्ट्स। आज हम बौद्ध धर्म के कुछ अनसुने किस्सों के विषय में बात करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध माने जाते हैं। यह धर्म पूर्व के कई राष्ट्रों का धर्म है, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, कंबोडिया, हांगकांग, मंगोलिया, तिब्बत, भूटान, मकाऊ, बर्मा, लागोस और श्रीलंका तो बौद्ध राष्ट्र हैं ही, साथ में भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, बांग्लादेश, जर्मन, पाकिस्तान, कनाडा, अफगानिस्तान में भी बौद्धों की संख्या काफ़ी अच्छी है। हालांकि कुछ वर्षों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बौद्धों पर हुए अत्याचार के चलते वहां इनकी संख्या कम हो चली है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के विषय में कुछ अनसुनी बातें। यह संयोग है या कि प्लानिंग? वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में ईसा पूर्व 563 को हुआ। उनकी माता जब अपनी नहर देवदह जा रही थी तो कपिल वस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिनदेई नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था, वहीं पुत्र का जन्म हुआ। इसी दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने बोध गया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है, और इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में दुनिया को कुशीनगर में अलविदा कह गए। बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध शाक्य वंशी क्षत्रिय थे। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए। बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंत काल तक कायम रहेगी। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया ताकि किसी प्रकार का वैराग्य उत्पन्न ना हो। बस यही गलती शुद्धोधन ने कर दी और सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि एक बार वे शाक्यों के संग में सम्मिलित होने गए। वहां उनका वैचारिक मतभेद हो गया। मन में वैराग्य भाव तो था ही, इसके अलावा क्षत्रिय शाक्य संघ से वैचारिक मतभेद के चलते संघ ने उनके समक्ष 2 प्रस्ताव रखे। वह यह कि फांसी चाहते हो या कि देश छोड़कर जाना। सिद्धार्थ ने कहा, आप जो दंड देना चाहें दे दें। शाक्यों के सेनापति ने सोचा दोनों स्थिति में कौशल नरेश को सिद्धार्थ से हुए विवाद का पता चल जाएगा और हमें दंड भुगतना होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं संन्यास लेकर चुपचाप ही देश से दूर चला जाऊंगा। आपकी इच्छा भी पूरी होगी और मेरी भी। आधी रात को सिद्धार्थ अपने महल त्यागकर 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और केश काटकर खुद को संन्यास्त कर दिया। उस वक्त उनकी आयु थी 29 वर्ष। कठिन तप के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की। बोधि प्राप्ति की घटना ईसा से 528 वर्ष पूर्व की है, जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के थे। भारत के बिहार में बोध गया में आज भी वह वट वृक्ष विद्यमान है जिसे अब बोधि कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत, महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों के वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं राम के 2 पुत्र लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में आगे चलकर शल्य हुए, जो कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित हुए थे।
इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के आग्रह पर उन्हें वचन दिया था कि मैं मैत्रेय से पुनः जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल से अधिक समय बीत गया। कहते हैं बुद्ध ने इस बीच कई बार जन्म लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि जन्म नहीं हो पाया। अंततः थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जे कृष्णमूर्ति के भीतर उन्हें अवतरित होने के लिए सारे इंतजाम किए थे, लेकिन वह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ। अंततः ओशो रजनीश ने उन्हें अपने शरीर में अवतरित होने की अनुमति दे दी थी। उस दौरान जोरबा दी बुद्धा नाम से प्रवचन माला ओशो ने कही। देह छोड़ने के पूर्व बुद्ध के अंतिम वचन थे, अप दीपो भव सम्मा सती, अर्थात अपने दिए खुद बनो, स्मरण करो कि तुम भी एक बुद्ध हो। बुद्ध के प्रमुख गुरु विश्वामित्र, अलारा, उद्याका, रामापुत्र थे, जबकि बुद्ध के 10 शिष्य रहे। बुद्ध के धर्म प्रचार से उनके भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी, तो भिक्षुओं के आग्रह पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बौद्ध संघ में बुद्ध ने स्त्रियों को भी लेने की अनुमति दे दी थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में संघ के 2 हिस्से हो गए, हीनयान और महायान। शोध बताते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। यह रिकॉर्ड रहा है कि बुद्ध ने जितना कहा है और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं जो बुद्ध के बराबर कह गया। सैकड़ों ग्रंथ हैं जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं, और आश्चर्य की बात है उनमें दोहराव नहीं। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य पर जो भी कहा वह त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक अर्थात 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके अलावा बौद्ध जातक कथाएं भी विश्व प्रसिद्ध हैं। पश्चिम के बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक बुद्ध और योग को पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। चीन, जापान, श्रीलंका और भारत सहित दुनिया के अनेक बौद्ध राष्ट्रों के बौद्ध मठों में पश्चिमी जगत की तादाद बढ़ी है। सभी अब यह जानने लगे हैं कि पश्चिमी धर्मों में जो बातें हैं वह बौद्ध धर्म से ली गई हैं। बौद्ध धर्म ईसा मसीह से 500 साल पूर्व पूरे विश्व में फैल चुका था। दुनिया का ऐसी कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां बौद्ध भिक्षुओं के कदम ना पड़े हों। दुनिया भर के हर इलाके में खुदाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। दुनिया की सर्वाधिक प्रतिमाओं का रिकॉर्ड भी बुद्ध के नाम दर्ज है। बुद्ध परस्ती शब्द की उत्पत्ति भी बुद्ध शब्द से हुई है। आज भी बुद्ध के ध्यान और ज्ञान पर बहुत से मुल्कों में शोध जारी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।